अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद साद। आप देख रहे हैं बायोलॉजी का नॉलेज। आज हम फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स जो हैं डिवाइड हो सकते हैं फॉलोइंग ग्रुप्स के अंदर। किसके मुताबिक? इनके अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस के अंदर जो डिफरेंस होता है, वेरिएबिलिटी होती है, उसके मुताबिक ये डिवाइडेड हो सकते हैं सेल के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर। देखिए, कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं 5 बायोमोलिक्यूल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल्स। देखें, ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस के तौर पे ये डिवाइडेड हैं अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। Biomolecules, their units and linkage. Biomolecules, units, linkage. देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोनोसेक्राइड्स, और ये ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अगर देखें, ये मोनोसेक्राइड्स जो हैं अगर 10 होंगे तो वो पॉलीगोसेक्राइड्स होंगे, ओलिगोसेक्राइड्स। और अगर 10 से ज़्यादा हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पॉलीसेक्राइड्स होंगे। यानी कि देखें, और जो इनके दरमियान जो लिंकेज होगा वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज होगा। ओके, ये देखें, ये एक मोनोसेक्राइड से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से अगर जितने भी ये 10 होंगे मोनोसेक्राइड्स तो इसे ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। और अगर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। और ये एक यूनिट जो है, ये इसका एक यूनिट है, इसको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। और जो बॉन्ड है उसे ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं। सॉरी, लिंकेज है, इसको ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं, जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं आपस में, इसको ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया। ओके, ये प्रोटीन्स, इसका जो यूनिट है वो है अमाइनो एसिड, और लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज। लिपिड्स, फैट एंड ऑयल, फॉस्फोलिपिड, टेपनॉइड्स, इन सब के देख लें आप। मैं आपको ज़्यादा ही डिटेल से सारा नहीं समझा रहा, वरना वीडियोस जो है बहुत लंबी हो जाती हैं। ये आप खुद देख लीजिएगा, मैंने आपको एक बेसिक जो समझा दिया है, बाकी सारे भी इसी तरह से लिंक हुए हुए होते हैं एक दूसरे से। There is a variation found in literature about the percentage of biomolecules present in the cells. It is because different cells within the same body have different amount of biomolecules. देखें, वेरिएशंस जो होती हैं वो पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? कि एक ही सेल के अंदर डिफरेंट अमाउंट होती हैं बायोमोलिक्यूल्स की। एक ही बॉडी के अंदर जो होती हैं, सेल्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट होती हैं बायोमोलिक्यूल्स की। देयरफॉर दिस वैल्यूज़ आर ऑलवेज टेकन एज एवरेज वैल्यू। इसी वजह से ये जो वैल्यूज़ हैं वो ली जाती हैं, कंसीडर की जाती हैं एवरेज वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टाइपिकल बैक्टीरिया एंड टाइपिकल मेमेलियंस सेल इज़ गिवन इन टेबल। ये देखें, ये जो परसेंटेज है वो इस टेबल में दी गई है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, बैक्टीरियल सेल हैं, मेमेलियन सेल्स हैं। हम भी जो है मेमेलियंस के अंदर आ जाते हैं। वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में होता है 70%, हमारे में भी 70%। प्रोटीन जो है 50%, हमारे में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स 3%, और ये 4%। इसके अंदर लिपिड्स जो है 2%, हमारे में 3%। डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में 1%, जबकि हमारे में 0.25%। आरएनए 6%, हमारे में 1.10%। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2%, और हमारे में 2%, हमारे में भी 2% होते हैं। ऑर्गेनिक आइंस 1% बैक्टीरियल सेल में, और हमारे सेल में भी 1% ही होती है। देखें, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या क्वेश्चंस जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है उसको सॉल्व करने में, आप मेरे को कमेंट्स करें
फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का और मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का या फिर 9 क्लास की भी, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।